भारत की हवाओं में ज्ञान, प्रेम, अध्यात्म, शांति, अहिंसा आदि का संदेश बसा हुआ है। पिछली कई सदियों से और आने वाली कई सदियों में भी, या यूं कहिए कि जब तक चराचर सृष्टि है या उसके बाद भी। सौभाग्य हमारा है कि हमें विरासत में ये सारी चीज़ें मिली। संत महंतों की देन है। भारत के उत्तर में तुलसी, कबीर, नानक, पूरब में महाप्रभु चैतन्य, पश्चिम में मीरा, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, दक्षिण में रामानुज और कितने ही महापुरुष। किंतु एक संत ऐसा भी हुआ जिसने कमाल ही कर दिया। अपने विचारों से, अपने त्याग से एक राष्ट्र का निर्माण किया। बिना खड्ग के, बिना अस्त्र शस्त्र के एक राष्ट्र को आज़ादी दिलाई। कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे इस संत का नाम गांधी। इस नाम ने एक युग का निर्माण किया 1920 से। उससे पहले यानी 1906 से 1914, इस दौरान दक्षिण अफ्रीका में शांततापूर्ण सत्याग्रह शुरू किया। वहां पर बसे हिंदुस्तानियों पर हो रहा था वर्ण विद्वेष। क्यों सहे अन्याय? ये सवाल गांधी जी के मन में आया। और वो उसको इंसाफ करता है, लेकिन वो इंसाफ करते नहीं हैं, या तो कर नहीं पाते हैं, तो पीछे वो क्या करें? दक्षिण अफ्रीका में लड़ना चाहिए, लेकिन कैसे? हथियार से नहीं, बाहुबल से नहीं, लेकिन आत्मबल से लड़े। आत्मबल वो तो एक छोटी लड़कियां मेरे सामने बैठी, उसके पास है, मेरे पास है, आप लोग जो बड़े पड़े हैं सबके पास है। हम तो कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को नम्रता से कहते हैं कि आप लोग इस ना तो करें कि हम इज्जत से रहें। आपके वहाँ कोई हम आपके बड़े बड़े उस्ताद पढ़े हैं, जो आपके वहाँ महकमा पढ़े हैं, उसमें हम कोई हिस्सा नहीं चाहते हैं। मिल सकता है, चाहने लायक है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। आप हमको दूसरी मदद न करें, लेकिन हमको यहाँ की जो हवा है वो हवा तो खाने दें, यहाँ का पानी है वो तो पी सके, यहाँ की जमीन है वो जमीन में हमको रहने तो दें। फिर लौट आए अपने देश, अपने भारत 1914 में। उन्होंने देखा ब्रिटिश सरकार अपने स्वार्थ के लिए आगा पीछा नहीं देखती, तो असहकार आंदोलन का प्रस्ताव रखा। फिर तो श्रोताओं, बापू का आंदोलन चाहे वो नमक का हो या बारडोली का, संपूर्ण राष्ट्र में चेतना जगाता गया। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने उत्सुक हुए। श्रोताओं, हमें लगता है कि काश हम इस महापुरुष को रूबरू देख सकते। हम जैसे जो स्वतंत्र भारत में जन्मे उन्हें देख न पाए, किंतु उनके त्याग को फलस्वरूप देश की आज़ादी को आनंद स्वरूप पा रहे हैं। बापू कैसे लगते थे, कैसे बोलते थे, प्यार में गुस्से में कैसे लगते थे? इतने सारे प्रश्न सर्वसाधारण मनुष्य के छोटे से मन में उभरते हैं, और फिर ये मन उससे पूछता है जो बापू के साथ रह चुके हैं। ऐसा ही एक सौभाग्यपूर्ण दिन आया। हमारे राष्ट्रपिता की नातिन सुमित्रा गांधी कुलकर्णी जी से बातचीत करने का आनंद पाया। श्रोताओं, आइए ये खुशी हम सब बांट लेते हैं। तो सबसे पहले आकाशवाणी जलगांव और श्रोताओं आपकी ओर से मैं मैडम सुमित्रा जी गांधी जी कुलकर्णी हैं वे, उनका स्वागत करती हूँ बहुत हृदय से। मैडम आपका स्वागत है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज के आप लोगों ने मुझे यहाँ निमंत्रित किया और जलगांव की जनता के साथ बातचीत करने का ये अवसर दिया। जलगांव के दूर दूर तक हमारे 4 ज़िला हैं और उन चारों ज़िलों में आपकी ये जो साक्षात्कार है हमारे श्रोतागण लाभान्वित होने वाले हैं। तो मैडम, सबसे पहले ये बताइए कि महात्मा गांधी जी को जैसे कि हमने नहीं देखा, हमने उनकी आवाज़ सुनी है, हमने उनका
साहित्य पढ़ा है, हमने उनके विचारों को सुना है और कुछ इतने खुशनसीब हैं कि उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी रह चुके, उनके बारे में हमेशा बताते थे। तो आप कुछ उनकी यादें हमारे श्रोताओं को बताएं तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, ज़रूर आप सब लोग महात्मा गांधी के नाम से, उनके काम से और उनके लेखन से अच्छी तरह से परिचित हैं जी। मेरा ये ज़रूर अहोभाग्य रहा ऐसे महान पितामह के घर में मुझे जन्म दिया और 18 साल की उम्र तक मुझे मेरे दादा और दादी का 14 साल तक मुझे सानिध्य मिला। मेरी दादी का देहांत 1944 में आगा खान पैलेस पुणे की एक जेल में हो गया और मेरे दादा का देहांत के बारे में तो आप सब लोग परिचित हैं ही हैं। 48 में 18 साल की थी और बचपन में तो बापूजी के साथ ही रहे और उसके बाद पढ़ाई के नाते या कहीं और रहे। हम दूसरे सब पितामह की तरह से हमको हमारे दादा की गोद में ही बैठ करके जीवन का आरंभ करना या जीवन का बचपन बिताने का तो मौका नहीं मिला, पर हमको उसकी कभी कमी भी महसूस नहीं हुई। हमें यही लगा कि सबके दादा भी इसी तरह के होते होंगे। अपनी सारी व्यस्तता के बीच मेरे दादा की ये विशेषता थी कि वो मेरे कपड़े, मैं क्या कपड़े पहनती हूँ, किस तरह से बोलती उठती हूँ, क्या बातचीत करती हूँ, क्या खाना खाती हूँ और क्या मेरी तहजीब है या किस तरह की शालीनता एक और किस तरह के विचार एक किशोर अवस्था की लड़की को के हो सकते हैं या होने चाहिए, इस सारी दिशा में मेरे दादा काफी सतर्क थे। सुमित्रा जी, आप उनकी पौत्री हैं। आपको जब वे दादाजी के रूप में याद आती हैं तो कैसा लगता है? मैं नई ही स्कूल में गई थी और हॉस्टल में रहती थी, तो भी वहाँ से भी मेरा ये कर्तव्य माना जाता था कि हर हफ्ते मुझे कम से कम एक पत्र मेरे दादा को लिखना ही चाहिए और अगर मेरा पत्र न पहुँचे तो आप मान लीजिए कि बापूजी का सामने पत्र आएगा ही कि क्या बात है, तुम्हारा पत्र क्यों इस हफ्ते नहीं आया। चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो, चाहे नोआखली में हो, चाहे बिहार के गाँव में हो, चाहे कश्मीर या पंजाब गए हो, चाहे दक्षिण या शांति निकेतन की यात्रा पर हो, वो बराबर हमारे पत्र की जानकारी लेते थे। भाषा के संस्कार में उनके विचार किस तरह अभिव्यक्त हुए, आप बताइए। एक बार मैंने लिखा कि सुबह 8 से 9 बजे तक हमारा स्टडी पीरियड होता है। मुझे स्टडी का, मैं 12-13 साल की रही होंगी, मुझे स्टडी शब्द का पर्यायवाची शब्द समझ में नहीं आया, तो मेरे दादा ने वापस पत्र लिखा कि ये स्टडी क्या भला होती है, मुझे तो समझ में नहीं आया। पर अंत में उन्होंने कहा कि स्टडी के लिए अभ्यास शब्द का उपयोग करना चाहिए। तो इतने काम में रहते हुए भी हमारे दादा की ये विशेषता थी कि वो बारीकी से हमारे बचपन में हम पर ध्यान देते थे, तो ये एक उनकी विशेषता थी। उसी तरह से हमारे अक्षर कभी खराब न हो, ये भी उस तरफ भी उनका विशेष ध्यान रहता था। बार बार कहते थे कि मेरे अक्षर तो खराब हैं, मुझे किसी ने बचपन में सिखाया नहीं और मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अक्षर अच्छे ही रखोगी और इसलिए छोटे अक्षर नहीं लिखना, बड़े सुवाच्य अक्षर लिखना चाहिए। इसके बारे में भी उन्होंने मुझे अनेक बार टोका भी है और मुझे मेरी गलतियों को सुधारा है। आपको और भी आश्चर्य होगा, मेरा नाम सुमित्रा है, तो सुमित्रा में मी रस्व लगता है, मगर मगर घर में मुझे सुमी करके पुकारा जाता है। तो मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी, तो बापूजी ने मेरा नाम लिखा सुमी और मी को उन्होंने दीर्घ किया, मगर
मैं तो सुमी रस्व लिखती थी और मैंने उनके साथ बहस कर दी कि मेरा नाम तो सुमित्रा है और सुमी के अंदर से त्र छोड़ दिया तो सुमी रस्व रहेगा। बापूजी ने कहा कि नहीं, जब उच्चारण में वो दीर्घ होगा। मैंने, आप मान लीजिए कि बहुत बरसों तक मैंने यही समझा कि मेरे ये बुढ़ऊ दादा हैं, उनको कुछ समझता नहीं है, मैं अच्छी तरह से रस्व दीर्घ का अंतर अपने नाम के बारे में समझती हूँ। मैं अभी 10-15 साल पहले अनायास मेरे मगज में एक प्रकाश हुआ कि अरे मैं कैसी गलती कर रही हूँ। जब सुमित्रा का छोटा अंश बनाया जाता है तो उसमें एक और मात्रा लगनी हुई और इसलिए म के ऊपर दीर्घ लगेगा, न कि रस्व लगेगा। और तब से मैं अपना नाम जब छोटा लिखती हूँ तो मी के ऊपर दीर्घ लगाती हूँ। लड़की होने के नाते क्या अलग बर्ताव हुआ करता? जो चीजें उन्होंने कई चीजें सिखाई, सफाई सिखाई, बोलना चालना सिखाया, विचार करने का तरीका सिखाया, वो बहुत ही विशिष्ट था। मैं तो 18 साल की थी। अगर मेरे दादा 1-2 साल और जिंदा रह जाते तो मुझे मालूम है कि वो मेरा कन्यादान करके भी जाते, क्योंकि उनके तो कोई लड़की थी नहीं, उनके तो कुल 4 बेटे। तो मुझे मालूम है कि उस जमाने में तो 21-22 में लड़कियों की शादी होती भी थी और वो सोचते भी थे कि इसके लिए कोई सुपात्र खोजना चाहिए। मगर मैं आपको 1-2 और चीजें बताना चाहती हूँ। इससे पहले क्षमा चाहती हूँ आपकी, जैसे भाषा और लिखावट के ऊपर आपके संस्कार बापूजी के थे, उसके अलावा जैसे लड़कियों ने किस तरह से और संस्कारों के बारे में उनका मैं वही कहने जा रही थी कि आज का एक बहुत अहम मसला और भी कई तरह के हैं, सफाई के बारे में भी है, मगर उसको भी छोड़ दीजिए। मैं एक फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी और वहाँ से मैं गर्मी की छुट्टियों में मेरे दादा के पास पटना गई 1946 की गर्मियों में। जब मैं वहाँ पर गई तो उनके साथ रहते थे और मेरे दादा के मित्र थे डॉक्टर सैयद महमूद। उनका गंगा जी के किनारे पर एक बहुत बड़ा सा बंगला था, उसके आउट हाउस में मेरे दादा रहते थे। तो एक दिन मैं ऐसे ही पेड़ से उतार करके आम खाते हुए पिछले के दरवाजे पर बैठी थी। 1-1:30 बजा होगा। तो मेरे दादा आराम करके उठे और आए बाथरूम में, तो मैं बाथरूम के दरवाजे पर बैठी थी। तो बापूजी ने पूछा कि सुमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा कि मैं मज़े से आराम से आम खा रही हूँ, लंगड़ा आम कच्चा है, खट्टा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये खाना खाने का समय नहीं है। तो मैंने कहा कि हाँ, मगर तो तुम खाना खाने क्यों नहीं गई? फिर ये एक विशेषता थी उनकी कि उनके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता था जी। तो मैंने कहा कि मुझे वहाँ खाना अच्छा नहीं लगता। बापूजी ने कहा, अरे मैं तो बुढ़ा हूँ, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मगर तुम तो मेरी प्रतिनिधि हो। वो क्या कहेंगे, डॉक्टर सैयद महमूद और बेगम साहब क्या कहेंगे कि मैंने अपनी बेटी को शालीनता नहीं सिखाई, तहजीब नहीं सिखाई कि किस तरह से अपने को जा करके लोगों के साथ ही खाना खाना चाहिए। तो ये चीज़ आजीवन हो गई और ये सहिष्णुता मेरे स्वभाव में अपने आप आ गई। जैसे हमने सुना है कि कभी कभार बाप और बापूजी बहुत नाराज हो जाते थे, लेकिन फिर भी चुप्पी साध लेते। उनका गुस्सा जो था वो एक अलग ढंग की अभिव्यक्ति हुआ करती थी। आपको कभी ऐसा अनुभव आया? देखिए, मैं एक चीज आपकी कहती हूँ कि मैंने अपनी आंख से कभी मेरे दादा को मेरी दादी पर गुस्सा होते हुए नहीं देखा है। मेरी दादी बड़ी विचक्षण महिला, मेरी दादी का तो आत्मविश्वास इतना ऊंचा था और वो इतने अपनी गरिमा में और अपनी मर्यादा में वो जरा न किसी से डरती थी न कुछ वो इसलिए ये तो बात में विशेषता नहीं है। हाँ। जब छोटे पति पत्नी रहे होंगे, उनकी उम्र 25-30 साल की होगी, हाँ, तब आपस में लड़ते होंगे। जैसे हमने सुना है कि दक्षिण अफ्रीका में जब हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि जब उनकी उम्र दोनों की 30-35 की भी नहीं रही होगी तो वो तो 30-35 के पति पत्नी तो एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत नोक-झोंक करेगी, वो गुस्सा हो सकता है, मगर ये आदत हो गई थी ऐसा नहीं। कुछ बुनियादी चीज के ऊपर गुस्सा हो सकता है। जरूर बापूजी का आग्रह रहता था कि अगर सिद्धांत के ऊपर वो आग्रह रखते थे, और मगर उम्र के साथ वो भी आग्रह उतना कड़वा नहीं रह गया था जितना शायद उनके बचपन में रहा होगा। सुमित्रा जी, और अपने कुछ निजी अनुभव बताएंगी?
मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ जो आज के ज़माने में बहुत ही आवश्यक है और लोगों को ये विश्वास भी नहीं होगा। आजकल लोगों को 10-15 रुपये, 50 रुपये, 100, इवन 1000 के बारे में कोई विशेष महत्व नहीं लगता है। अगर हमने सार्वजनिक फंड में से किसी ने 25 रुपये अपने टैक्सी पर डाल दिए या अपने खाना खाने पर डाल दिए तो उसको हम मद्देनज़र नहीं रखते हैं और उसको दरगुजर करते हैं। तो बापूजी जो थे उनको पास हजारों लाखों लोग खुले आम फंड में पैसे देते थे। एक से एक गहना उतार करके औरतें दे देती थीं। जो औरतें एकदम पराधीन हुआ करती थी, जिनके पास कोई हस्ती नहीं थी, मगर बापूजी का भाषण सुन करके वो उतनी द्रवित हो जाती थी कि अपने गले से हार, कान में से बुंदे, हाथ पर से कड़े, इस अंगूठी निकाल करके वो हमारी झोली में, मैंने मेरे खुद के फ्रॉक की झोली में ऐसे पैसे और ऐसे गहने इकट्ठे किए हैं। तो हमारे जो कभी बापूजी की पार्टी का ये नियम था कि रात को एक एक पाई, उन दिनों में एक लाल रंग का पैसा होता था जो जिसको हम लोग पाई कहते थे, आजकल आप लोग नहीं जानते हैं। एक तो वो एक एक पाई की गिनती होती थी और रात को जब तक कि वो एक एक चिल्लर रेजगारी न गिनती करके उसका रिकॉर्ड न किया जाए तब तक कोई सोने, वो जो उसके जिम्मेवार थे वो उसको छोड़ नहीं सकते थे। तो वैसे ही उस दिन भी किया गया और दूसरे दिन सुबह बैंक खुलते के साथ 9:30 बजे में बैंक खुलता था तो वो पैसा जमा हो जाता था। वो उससे ज्यादा हमारे घर में रहता नहीं था, ये पक्का नियम था। तो दूसरे दिन जब वो बैंक में गया तो एक पैसा ज्यादा निकला। हमारी गिनती, आश्रम वालों की गिनती में और बैंक की गिनती में एक पाई ज्यादा निकली या एक पैसा ज्यादा निकला। तो दूसरे आम तरह के लोग होते आजकल तो एक पैसे में क्या होता है, ऐसे करके वो उसको रिपोर्ट तक न करते, मगर यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बापूजी को ये बताया गया कि आज के बैंक, क्योंकि वो खुद भी पूछते थे कि कितना पैसा हुआ था, कल रात जमा था, आज बैंक में गया या नहीं। ये बुनियादी चीज बराबर, ताकि सार्वजनिक जो पैसा आ रहा है उसमें हेराफेरी नहीं चाहिए, घपला नहीं चाहिए। तो उन्होंने पूछा और उन्होंने कहा एक पैसा कैसे इस तरह से निकला। तो जिन्होंने गिनती की थी वो बड़े शर्मिंदा थे। तो बापूजी ने कहा कि ऐसे तो नहीं कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेवारी है और इसके प्रायश्चित स्वरूप मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। वो एक पैसे के लिए बिहार में, पटना में बापूजी ने उस दिन खाना नहीं खाया। वो बेचारे भाई, मैं उनका नाम नहीं दूंगी, वो इतने बेचारे दुखी और शर्मिंदा, न वो खाना खा पा रहे हैं, सारी की सारी पार्टी में लोग एक चिंता में पड़ गए हैं। मगर बापूजी ने कहा कि सार्वजनिक पैसे के बारे में अगर ये शुद्धि न रखी गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज तो एक पैसा है, कल उठ करके 10,000 और लाख रुपए तक भी ये गलती पहुंच सकती है। इसलिए इस ऐसी गलती को यहीं पर रोकने का ये तरीका है। तो ये जो आर्थिक सदाचार उस जमाने में रखा बापूजी ने, तो हमारी आज़ादी आ गई। अगर हम उस आर्थिक सदाचार को छोड़ देंगे तो हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। थोड़ी दुष्टता करना चाहूँगी, एक अंतिम सवाल। आज की आपने जैसा बताया कि बचपन की कुछ यादें, आप नवयुवती थी उस समय की यादें, तो आज की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको देख करके आपको लगता है कि गांधी जी के जो विचार है उनका पालन उन्होंने करना चाहिए, आपको क्या लगता है? गांधी जी तो 50 साल पहले हो गए, आज की जवान लड़कियों ने उनको देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, हम पढ़ा तो भी नहीं। रूप में देख रहे हैं नहीं, तो अपनी खुद की आत्मविश्वास और अपने खुद की शालीनता और अपनी खुद की मर्यादा के लिए उनको अपने में एक तरह की दृढ़ता तो जरूर होनी चाहिए कि वो जल्दी से हर प्रलोभन में फिसल न जाए। अगर ये दृढ़ता हम नहीं रखेंगे तो हर एक आने जाने वाला ऐरा गैरा व्यक्ति हमको हमारे साथ छूट ले सकता है, जो हमको खुशियां नहीं देता है। तो हमारी खुशियां और हमारी मर्यादा के लिए, हमारे मान सम्मान गौरव के लिए स्त्रियों की ये आवश्यकता है कि उसका सबसे पहला एहसास हमको खुद को होना चाहिए। और ये बात तो हर जमाने में हर माँ बाप अपने बच्चों को कहते ही हैं। इसलिए उस दृष्टि से बापूजी ने मुझे सिखाया और आजकल के आप सब माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। आपके हम अत्यंत आभारी हैं।
अपना अमूल्य समय देकर राष्ट्रपिता गांधी जी को दादाजी के रूप में आपने हमें मिलवाया। आपने मुझे आज यहाँ बुलाया और आप ये मौका दिया अपने ही दादा दादी के बारे में बात करने का, उसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। और मेरी जलगांव इस ऑल इंडिया रेडियो के इस केंद्र के हर एक कार्यकर्ता और उसके जितने भी श्रोतागण हैं उन सब के प्रति मेरी अनेक शुभेच्छाएं। बहुत धन्यवाद। आपके रूप में हमने राष्ट्रपिता गांधी जी का दर्शन कर लिया। सौभाग्य हमारा कि आप हमारे यहाँ आई। आकाशवाणी और सभी श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना बापूजी ने की अहमदाबाद में, और फिर ये आश्रम साबरमती के किनारे बसाया। इस तरह साबरमती के इस संत ने राष्ट्र को आज़ादी दिलाई, राष्ट्र का निर्माण किया, राष्ट्र में एकता लाने के लिए दिनों दिन उपवास रखे, स्वच्छता, नम्रता, राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। आइए उस संत के प्रति हम अपना आदर भाव व्यक्त करें, उनके विचारों को, उनकी सादगी को, उनके सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रेम को स्वतः आचरण में लाने का प्रयास करें। साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। भारत की हवाओं में ज्ञान, प्रेम, अध्यात्म, शांति, अहिंसा आदि का संदेश बसा हुआ है, पिछली कई सदियों से और आने वाली कई सदियों में भी।